हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम के बारे में। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इस प्रॉब्लम को एज के साथ जोड़ते हैं। उनको लगता है कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं और पुरुषों में, लेकिन एज फैक्टर से एक्चुअली इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। ये किसी भी एज में आपको हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंप्लेंट्स करते हैं कि उनको रात में बार बार यूरिन पास आउट करने जाना पड़ता है और यूरिन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन अर्ज उनको बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उनको बार बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूरिन पास आउट होता है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनको इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वो टॉयलेट तक जा सके, उसके पहले ही उनको यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये जो होता है, कुछ लोगों को अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्लडर की मसल सपोर्ट नहीं करती हैं यूरिन को कंट्रोल करने में, और काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम एज फैक्टर के साथ साथ अदर मेडिकल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो मसल्स रिलेटेड, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसके कारण उनको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम होती है इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे आप इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, बार बार यूरिन जाने की जो समस्या होती है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एज फैक्टर से आजकल इसका कोई संबंध नहीं होता है, किसी भी एज फैक्टर में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। महिलाओं में स्पेशली उनको चाइल्ड बेयरिंग एज के टाइम पे, जब वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, उस समय पे ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके अलावा उनको ये समस्या किसी सर्जिकल इश्यूज़ के कारण भी आ सकती है। और साथ साथ जो ओल्ड एज रहती है महिलाओं में, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, उस कंडीशन में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं महिलाओं में। तो महिलाओं में सबसे पहले हम अगर देखें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो यूरिनरी ब्लडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का वजन उस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जब गर्भाशय का साइज बढ़ता है तो गर्भाशय के आगे ब्लडर जो होता है वो भी पुश होता है साथ साथ में, जिसके कारण यूरिनरी इनकंटिनेंस की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कुछ समय के लिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर आप जो ध्यान नहीं देते हैं या आपको रिकरेंट यूटीआई के इन्फेक्शंस लगे रहते हैं, और पेल्विक फ्लोर की मसल डिलीवरी के बाद वीक होने के कारण भी आपको ये प्रॉब्लम जो है इनकंटिनेंस की देखी जाती है, क्योंकि जो ब्लडर की मसल्स रहती हैं वो डिलीवरी के बाद कुछ समय तक कंट्रोल नहीं होती हैं। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो ये समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। तीसरी जो कंडीशन होती है महिलाओं में वो होती है मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन होती है जब महिलाओं को आफ्टर 45 या 50 में जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उस कंडीशन में ईस्ट्रोजन लेवल एकदम से फॉल होने लगता है। यही ईस्ट्रोजन जो होता है आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, लेकिन जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो जो ब्लडर की मसल है वो उनमें टोन नहीं हो पाती। टोनिसिटी कम होने के कारण आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पुरुषों में अगर हम देखें तो पुरुषों में ओल्ड एज एक प्रॉब्लम होती है जो कम एज में भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों को, जिनको हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या बीपीएच की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है साइज में बढ़ जाती है तो जो यूरिनरी जो ब्लडर होता है उसमें जो नसें होती हैं वो उसके जो यूरिन होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो इसमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम पुरुषों में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा पुरुषों में जैसे पार्किंसंस डिजीज है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर उनमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या महिलाओं में भी अगर रीढ़ की हड्डी में
जैसे गैप आ गया है या कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है उनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित, जिसके कारण, या फिर गर्दन में जो है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऑल ओवर जो आपकी जो नर्व होती हैं जो रीढ़ की हड्डी में, वो नसें आपकी ब्लडर की मसल्स को भी कंट्रोल करती हैं। तो उसके कारण आपके ब्लडर की मसल में प्रॉपर जो है कंट्रोल नहीं बना रहता, जिसके कारण आपको यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी इन सभी कंडीशंस के लिए। कोई भी पेल्विक फ्लोर की सर्जरी हुई है, महिलाओं में या पुरुषों में, महिलाओं में जैसे कि कोई फाइब्रॉइड की सर्जरी है, मायोमेक्टोमी है, स्ट्रेक्टोमी हुआ है, या फिर उनका जो है ओवरी का कोई ऑपरेशन हुआ है, इस जो कि पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं, तो उसके कारण जो मसल्स रहती हैं ब्लडर की वो वीक हो जाती हैं, इससे भी ये समस्या हो सकती है। पुरुषों में कोई भी हर्निया की सर्जरी हुई है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, तो उसके बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ सेडेटिव, नींद की दवाइयाँ कुछ लोग लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाएं लेते हैं, जिसके कारण भी यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये सभी जो होते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादातर यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए। तो ये सभी जो कारण होते हैं, अगर इनमें से आपके कोई कारण है तो हो सकता है कि आपको इन कारणों से ये समस्या हो रही हो। आप जानते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट के बारे में, कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, या आप बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं, या ये क्या होते हैं कि या सिगरेट आप पीते हैं, या टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो एक प्रकार के स्टिमुलेंट होते हैं जो आपकी समस्या को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अगर आप इनको क्विट करते हैं तो आप इस समस्या को काफ़ी हद तक कम भी कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी सर्जरीज होती हैं उनको 1.5 से 2 महीने बाद पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। कोई भी सर्जरी है, चाहे हर्निया की सर्जरी हुई हो, या कोई भी फीमेल में पेल्विक फ्लोर की सर्जरी हुई हो, या आफ्टर डिलीवरी, तो इस कंडीशन में आपको अगर यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है तो आपको पेल्विक फ्लोर की जो भी एक्सरसाइज होती हैं उनको करना चाहिए। इससे आपकी ब्लडर मसल में स्ट्रेंथन आती है और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन है तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस समस्या के लिए जो है वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज कंडीशन में है तो आपका ईस्ट्रोजन लेवल जब कम होता है तो आपको हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी ये समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हर समस्या का जो है सॉल्यूशन होता है, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इन समस्याओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपको बार बार यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, अगर इतना ज़्यादा इनकंटिनेंस होता है कि आप टॉयलेट तक नहीं जा पाते हैं, और आपकी ब्लडर मसल बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और आपको यूरिन जो है पास आउट हो जाता है टॉयलेट जाने के पहले, यूरिनरी लीकेज अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहली जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके मैंने रिजल्ट भी कुछ पेशेंट में देखे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के। अगर आप यूरिनरी लीकेज के लिए कॉस्टिकम जो है 200 पावर में डायरेक्ट ऑन टंग 2 ड्रॉप दिन में 2 बार आप प्रयोग करते हैं, 1 से 1.5 महीने आप लगातार प्रयोग करें इस दवा को, क्योंकि आपकी जो ब्लडर मसल है उसमें सडन से आपको जो है रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको इस मेडिसिन को कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 1.5 महीने 2-2 बूंद दिन में 2 बार इस मेडिसिन को प्रयोग करते हैं तो आपकी जो यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी, यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप स्ट्रेंथन के लिए इस दवा को लगातार दिन में 1 बार 2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग प्रयोग करें तो आपको परमानेंट इससे रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए बेस्ट मेडिसिन है, जो कि पुरुषों में जनरली अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है, या बिनाइन जो है प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ गया है, और पुरुषों में बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होने की तीव्र डिजायर बनी रहती है, तो सबाल सरुलेटा मदर टिंचर, इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो सबाल सरुलेटा मदर टिंचर को आप 15-15 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर प्रयोग करें, और आप इसको आधा कप पानी में मिक्स करके 15 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 से 3 महीने आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए एक और मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लीमेटिस इरेक्टा। इस मेडिसिन का भी मदर टिंचर आपको 15-15 बूंद
दिन में 2 बार हाफ कप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके प्रयोग करना है और इसको भी 2 से 3 महीने आप प्रयोग करें। जब आपको जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो हाइपरट्रॉफी हो गई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी जो मेडिसिन है वो है इक्विसेटम हाइमेनेल। ये महिलाओं में बहुत ही प्रभावी मेडिसिन होती है, स्पेशली डिलीवरी के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बार बार यूरिनरी लीकेज की समस्या हो रही है और या फिर आपको कोई सर्जरी के कारण लीकेज की समस्या हो रही है, तो आप इक्विसेटम हाइमेनेल का मदर टिंचर प्रयोग करें। इसको 15 बूंद सुबह शाम हाफ कप नॉर्मल पानी में मिक्स करके 2 से 3 महीने आप प्रयोग करें। आप देखेंगे कि यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथ में महिलाओं को इसके साथ कॉस्टिकम होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी है इक्विसेटम हाइमेनेल के साथ। दोनों दवाओं को अगर आप लेते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चौथी जो मेडिसिन है जो कि यूरिनरी लीकेज में बहुत अच्छा काम करती है, अगर आपको खांसने पे, छींकने पे या थोड़ा बहुत चलने फिरने पर यूरिन है जो लीकेज होने लगता है, इस तरह की अगर समस्या है तो आप नेट्राम्यूर होम्योपैथिक दवा को 200 पावर में प्रयोग करें। नेट्राम्यूर को आप 2-2 बूंद सुबह शाम डायरेक्ट टंग पर लें। इसको दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है और इसको आपको 3 से 4 महीने लगातार प्रयोग करना है। जब आपकी जो प्रॉब्लम है, जो ब्लडर मसल में वीकनेस है, वो धीरे धीरे खत्म हो पाएगी। इसके लिए जो है आप इस दवा को 3 से 4 महीने प्रयोग करें और साथ ही आप कॉस्टिकम होम्योपैथिक दवा भी इसके साथ प्रयोग करें तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी ब्लडर मसल वीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोई सर्जरी के कारण वीकनेस महसूस हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपका यूरिनरी इनकंटिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब आपको साथ साथ जो नेट्राम्यूर के साथ कॉस्टिकम दवा का भी प्रयोग करना है। दोनों मेडिसिन आप साथ में प्रयोग करते हैं तो दोनों मेडिसिन के बीच 10-10 मिनट का आप गैप रखें। नेट्राम्यूर 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग ट्वाइस इन अ डे एंड कॉस्टिकम भी आपको 2 ड्रॉप ट्वाइस इन अ डे डायरेक्ट ऑन टंग प्रयोग करना है और दोनों दवाओं के बीच में 10 मिनट का गैप रख के आप प्रयोग करें और इसमें दोनों मेडिसिन को आप साथ में 3 से 4 महीने प्रयोग करें। आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।